जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समस्थानिकों के बारे में। समस्थानिक होता क्या है, तो जनरली सीधा सा बात समझ लीजिए, जब परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार असमान तो हम उसको कहते हैं वो सभी आपस में तत्व जो है समस्थानिक है। सबसे ज़्यादा तत्व जो है समस्थानिक जो होता है वो पोलिनियम का होता है, लेकिन यहाँ हम लोग हाइड्रोजन को देख रहे हैं। हम समस्थानिक की परिभाषा हम लोग क्या देखें, परमाणु संख्या समान। तो नीचे में देखिए कोई भी तत्व लिखें, यदि उसके नीचे में लिखते हैं तो वो परमाणु संख्या होता है, ऊपर में लिखते हैं तो वो परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु भार जब भी लिखते हैं तो हम लोग ऊपर में लिखते हैं। ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम लोग बोझा ढोएंगे तो अपने माथे पर न ढोएंगे, तो सबसे ऊपर ही रहा। तब बोझ जो भी लेगा, भार जब भी होगा तो उसको ऊपर लिखते हैं, वही परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं। यहाँ भी जो है ये एक जो है परमाणु संख्या ही है और ऊपर में परमाणु द्रव्यमान है। नीचे में भी यहाँ देखिए परमाणु संख्या, ऊपर में परमाणु द्रव्यमान है। तो सीधा सा बात समझ लीजिए, समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप्स। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु की संख्या समान होगी। समस्थानिकों में क्या होगा, परमाणु की संख्या समान होगी, लेकिन परमाणु द्रव्यमान सबका भिन्न भिन्न होगा। परमाणु द्रव्यमान सबका भिन्न भिन्न होगा। जैसे देखिए 1H1 बोलेंगे तो इसको ये होता है प्रोटियम, जिसमें कि न्यूट्रॉन की संख्या 0, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या घटाइएगा तो 0 आता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो गया। यहाँ पर जब आप 1H2 को कहते हैं हम लोग ड्यूटेरियम, और यहाँ पर दोनों को आपस में घटाइएगा तो 1, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ क्या है, 1 है। वही ट्राइटियम की बात करेंगे तो ट्राइटियम में ये परमाणु संख्या है 3 जो है आपका द्रव्यमान है, तो जब 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या हमको 2 आ गया। जनरली जो हम लोग पानी जो पीते हैं या फिर जनरली जो हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन H2O, तो उसमें यही जल मिला हुआ था। यहाँ तक तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाती है, तो वो बन जाता है भारी जल। भारी जल वही होता है जो कि हमारे पचने में, जिस पानी को पचने में, पानी पीने के बाद भारी भारी महसूस होता है और पानी पचने में बहुत समय लग जाता है। तो ड्यूटेरियम जब मिल जाता है, हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है ड्यूटेरियम, लेकिन ये ड्यूटेरियम जब मिल जाता है तो वो भारी जल बना देता है, जो कि पीने में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, उसको पचने में दिक्कत करता है। वहीं अगर 1H3 को देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम लोग परमाणु द्रव्यमान में से, परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो 2 आता है, यानी कि आप कहेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 2 है। अब देखिए ये न्यूट्रॉन की संख्या है और परमाणु की संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो यहाँ देख लीजिए तो इससे 2 गुना है। और जबकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि प्रोटॉन की संख्या का 1.5 गुना, प्रोटॉन की संख्या का 1.5 गुना यदि न्यूट्रॉन है तो मतलब समझ लीजिए वो तत्व क्या है, तो रेडियो एक्टिव है। अब सोचिए कि 1 से 1.5 गुना, यानी कि 1.5 भी रहता तब ये रेडियो एक्टिव हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है तो 1.5 नहीं है, 0.5 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि ये हाईली रेडियो एक्टिव तत्व हो गया। रेडियो एक्टिव तत्व कहते किसको हैं, ऐसा तत्व जिसको कि हम लोग खुले में छोड़ देंगे उससे किरण निकलेगा, और जो कि हम लोग को दिखेगा नहीं वो किरण निकल रहा है, लेकिन वो बहुत ही घातक होता है, हमारे DNA तक को छेद कर सकता है। और DNA को छेद करने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पर यदि उसका किरण पड़ गया तो हो सकता है कि उसका बच्चा जो है नेंगड़ा लूल्हा, किसी का मुंडी कटल रहेगा, किसी का हाथ कटल रहेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख लीजिए जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिरा था, तो वहाँ के बच्चे